नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्रवार आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने का दिन है। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं एनवायरनमेंट के ऊपर बोल रहा हूं। जो इस समय कंडीशन चल रही है बहुत ही खराब है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। तो जो पेड़ों को काटते हैं उनको गवर्नमेंट सजा क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट सोई हुई है क्या? कॉर्पोरेशन सोई हुई है क्या कि ऐसे फालतू की तनख्वाहें ले रहे हैं इन लोगों से? हमारा ही पैसा उनकी पे के लिए जा रहा है, लेकिन वो हमारा ही ध्यान नहीं रख रहे। कुछ लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, कहाँ है डिपार्टमेंट्स? और पेड़ लगा नहीं रहे। अगर पेड़ नहीं लगेंगे तो आने वाला जीवन बहुत खराब होने वाला है। मैंने पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि इस 18 साल के अंदर डिसीजन हो जाएगा कि धरती रहेगी कि नहीं रहेगी, संसार में कोई रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी भी समय है, जाग जाओ। जागना बहुत जरूरी है। और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं अपना नाम ले रही हैं, हम इस संस्था से हैं, हम इस संस्था से हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे पेड़ लगाओगे तो लोग बढ़ेंगे, पेड़ लगाओगे तो लोगों का पालन पोषण होगा। अगर हम पेड़ ही नहीं लगाएंगे, दुनिया ही नहीं बचेगी, तो किसका पालन पोषण करोगे? तो सबसे पहले बेसिक चीज को ठीक कीजिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। यही मेरा नारा है और सारे संसार में हर इंसान का यही नारा होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला प्रश्न पूछा है एक मित्र ने कि ध्यान कैसे करें, ध्यान की क्या विधियां हैं। देखिए मित्र, जो मैं देख रहा हूं, ध्यान करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ करना पड़े तो वो ध्यान नहीं, वो तो कर्त विद्या आ गई। अगर आप कर रहे हैं तो कर्ता भाव में है, अगर कर्ता भाव में है तो ध्यान में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ध्यान की कोई विधि नहीं है। ध्यान का मतलब है बस अपने आप को होश में रखना, 24 घंटे अपने आप को जागृत अवस्था में रखना। इसके लिए ये भी नहीं है कि सीधे होके बैठो, उल्टे होके बैठो, ऐसे करो वैसे करो। जैसे तुम्हें सहजता में बैठना पड़ जाए वैसे ही बैठो। आपको पता होगा जापान में लोग इसको कहते हैं जाजेन। इसकी सिर्फ बैठना है, सिर्फ शांत होकर बैठ जाओ, लेट जाओ, जैसे भी आपको लगता है वही ध्यान है। ये ध्यान सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन गुरु के द्वारा आपके अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, सिर्फ आपके उसके सामने बैठने से ही। तो इसलिए ध्यान की कोई इतनी विधियां नहीं है। जो भी विधियां हैं उसमें आपका कर्ता भाव आएगा। कर्ता भाव आएगा तो क्या होगा? आप ध्यान में नहीं, आप फिर कर्त विद्या में चले गए। तो इसलिए हर चीज को सीरियसली ना लीजिए, बिल्कुल सहजता में लीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हम किसी इंसान मास्टर के पास गए थे और उसने हमें कहा कि सबसे पहले सीरियस तो हो। अगर दुनिया में तुम सीरियस ही नहीं हो तो तुम कैसे ध्यान में जाओगे? अगर सीरियस नहीं हो तो कैसे परमात्मा को पाओगे? देखो, अगर आप मेरे से पूछते हो, आपने यही पूछा कि सीरियसनेस होनी चाहिए। मेरे से पूछते हो तो सीरियसनेस इज अ डिजीज, गंभीरता बीमारी है। अगर आप गंभीर हो तो आप परमात्मा से कोसों दूर हो। कैसे परमात्मा को पाओगे? या कैसे तुम खुद परमात्मा होगे और कैसे ध्यान में उतरोगे? तो जिन्होंने भी समझाया है शायद उनको ये पता नहीं है, सीरियसनेस इज अ डिजीज, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। सीरियस तो होना ही नहीं है। पत्ते नाच रहे हैं, है ना, फूल नाच रहे हैं, सारी दुनिया नाच, सृष्टि नाच रही है, तो हम गंभीर होके बैठ जाए? याद रखिए, जहां गंभीरता है वहां आप बेहोश हैं। अगर आप बेहोशी में हैं तो आप ध्यान में कैसे उतरोगे? कैसे आप परमात्मा हो पाओगे? ऐसे मास्टर हो या ऐसे बंदे हो, उनकी बातें सुननी बंद कीजिए। हंसना सीखिए। जब आप हंसते हो तो परमात्मा हंसता है, क्योंकि परमात्मा 24 घंटे हंस रहा है। अगर आप हंसोगे तो उसको मिलोगे, उसके जैसे हो जाओगे, तब आपके अंदर वननेस आएगी। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान चीज ही समानता को खींचती है। अगर वो हंस रहा है और आप सीरियस बैठे हो तो आप कभी नहीं उसको पाओगे। अगर वो हंस रहा है तो आप भी हंसिए। इसलिए सीरियसनेस के पीछे बिल्कुल ना जाइए। हर समय ब्लेसफुल रहिए, एक्सटेसी में रहिए। ऐसे बंदों के पास जाइए ना जो ऐसी बातें समझाते हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आपने शनि ग्रह के ऊपर शुरू कर दिया है एपिसोड, अब शायद इस बार आप शनि सेकंड हाउस में बोलोगे। आप बताइए कि शनि खराब किसका होता है? देखिए मित्र, शनि का ढैया हो, शनि की साढ़े सती हो, शनि का कोई भी ग्रह हो, शनि जैसा पवित्र ग्रह और धैर्यवान ग्रह कोई नहीं है। सबसे पहले याद रखिए, उन लोगों को शनि कभी नहीं माफ करता जो हमेशा दूसरों की चुगली निंदा करते रहते हैं, दूसरों के लिए जजमेंटल बने रहते हैं।
तो शनि को ये चीज सबसे गंदी लगती है, निंदा, चुगली और किसी के लिए बताना, जजमेंटल होना। अगर आप जजमेंटल नहीं हो, अगर आप निंदा चुगली नहीं करते हो, तो समझ लो आपको शनि हमेशा अच्छा ही फल देगा। नंबर 2, आपके अंदर पेशेंस होनी बहुत जरूरी है। जिसके अंदर पेशेंस है उसका भी शनि बहुत ही नेक हो जाता है। आपने देखा होगा लोग बाइक्स पे, गाड़ियों में बहुत तेज चलाते हैं, उनको आप बिना देखे ही कह सकते हो कि उनका शनि खराब है। तभी तो जब कोई गिरता है उसकी टांग टूटती है या बाजू टूटते हैं, उसका कारण यही है। क्योंकि तेज बाइक चलाना, तेज गाड़ी चलाना वो भी खतरनाक है, उससे भी आपका शनि खराब होता है। और शनि किससे खराब होता है? अगर आप मजदूरों को तंग करते हो, उनका पसीना सूखने से पहले उनको उनकी पगार नहीं देते हो, उनकी तनख्वाह या उनके जो भी उनका डेली वेजेस होती है उन्हें देते हो, तो इस तरह से शनि ग्रह खराब होता है। इसी से रिलेटेड एक और मित्र ने पूछा कि हमें कौन सा जिंदगी में दान करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। देखो, अगर दान भी सोच के करना पड़ेगा तो फिर तो आपका अहंकार आगे आ गया। आपने ज्योतिष के अनुसार पूछा है, इसलिए मैं ज्योतिष के अनुसार ही उसका आंसर दूंगा। वो तो आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी, उसमें जो भी आपका ग्रह बहुत बढ़िया है उसका कभी भी दान नहीं करना है, ना दान लेना है। समझ गए? उसको नाम चाहे आप गिफ्ट दे दो, चाहे कुछ भी दे दो। जो भी शनि जैसे मान लीजिए 7वें घर में उच्च का है, तो ना आप किसी से पेट्रोल लीजिए फ्री में, ना तेल लीजिए, ना सरसों का तेल लीजिए, ना लोहा लीजिए, ना सामान, ईंटे, पत्थर, सीमेंट, ये ना लीजिए। अगर चंद्र आपका सही है तो आपको सेकंड हाउस में है, तो आपको चांदी गिफ्ट नहीं लेनी है, ना चांदी गिफ्ट देनी है, ना चावल गिफ्ट लेने हैं, ना चावल गिफ्ट देने हैं। तो इसलिए ये कुंडली देके ही पता चलेगा। लेकिन किसी भी अगर किसी की आप हेल्प कर रहे हो तो उसको आप दान का नाम मत दीजिए, ये बहुत ही अच्छा नाम नहीं है, उसमें हर इंसान का अहंकार झलकता है। तो इसलिए हमें दान नहीं कहना है, हमें ये कहना है कि हमें अंदर से खुशी मिल रही है, जिस काम को लेके खुशी मिले वही परमात्मा की इच्छा है, ये याद रखना। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें अपने आचरण को कैसे सही करना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि अपने कैरेक्टर को, अपने आचरण को, अपने बिहेवियर को कैसे ठीक करना है। बाहर से ठीक बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं ध्यान में जाने के लिए कहता हूं, इसलिए मैं यही कहूंगा, अंदर की यात्रा कीजिए, अंदर से चेंज कीजिए। जब आप अंदर से चेंज कर लेंगे अपने आप को, तो बाहर अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमें क्या सिखाया गया? अरे बाहर झूठ मत बोलो, किसी को सताओ नहीं, किसी की गलत मत करो, ये ना करो, वो ना करो। मैं कहूंगा कुछ नहीं करना है, अपने अंदर से चेंज होना है। जब भी मौका लगे, मान लीजिए आप फ्री बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर चले जाइए। जब आप अंदर से चेंज होंगे तभी आप चेंज होंगे। जो बाहर से चेंज है वो तो क्या है, वो पाखंड है, वो ड्रामा हो जाएगा सारी उम्र के लिए ड्रामा हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, अंदर से चेंज करेंगे तो बाहर से अपने आप ही आपका बिहेवियर और सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि जो गुरु है, कोई भी गुरु स्थान है या गुरु ग्रह है या गुरु आपके गुरु हैं, तो उनके पास जब भी जाएं तो कैसे जाएं? उनके पास तो कैसे जाना चाहिए, मैं कितनी बार बता चुका हूं। ऐसे जाइए जैसे आप किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी धर्म स्थान पे जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं। गुरु नानक साहिब ने बहुत ही अच्छा नाम दिया उसको, गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारा का मतलब क्या है कि अगर आप द्वार के अंदर एंटर कर जाते हो तो आप उस परमात्मा में एंटर कर जाओगे। तो गुरु के पास कैसे जाना है? प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जाना है। इसी से रिलेटेड मित्र ने एक और पूछा है कि विश्वास और श्रद्धा क्या है। विश्वास और श्रद्धा में क्या फर्क है? देखिए, जो विश्वास है वो तो टूट जाता है, विश्वास बाहरी होता है कि मेरी माँ ने कहा यहाँ झुक जाओ, बाप ने कहा यहाँ झुक जाओ, तो मैं झुक गया, वो तो विश्वास बन गया। और याद रखो मित्रों, विश्वास कभी भी टूट सकता है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है अपने अंदर उस परमात्मा को लगातार देखना, अपने आप को समर्पित करके देखना, जो हमारे सबके अंदर बैठा हुआ है। आप में, मेरे में, पक्षी में, पशु में, किसी में कोई फर्क नहीं है, एक ही चेतना सबके अंदर घूम रही है। तो इसलिए क्या करना है? अपने अंदर जाना है। जो अंदर जाना, अपने आप को समर्पित करना,
असली श्रद्धा वही है। विश्वास बिल्कुल नहीं, विश्वास तो टूट जाता है, और विश्वास हमेशा आपके अंदर पाखंड क्रिएट करेगा, ड्रामा क्रिएट करेगा। आप समझ गए? तो इसलिए इन चीजों से दूर रहिए। एक और मित्र ने पूछा है कि हमें, आप कहते हैं कि आप ही परमात्मा हो, सब परमात्मा है दुनिया में, क्योंकि परमात्मा के सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो मित्र, एक बात बता दूं आपको, पहले भी मैंने एक एपिसोड में शायद बोला था कि दुनिया में परमात्मा बनना बहुत इजी है, क्योंकि अगर अभी आप होश में आ गए, अभी आप साक्षी भाव में आ गए, तो आप परमात्मा ही हो। लेकिन महात्मा बनना बहुत डिफिकल्ट है, कितने यत्न करने पड़ेंगे, कितनी विधियां अपनानी पड़ेंगी, तब आप महात्मा बनोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबके अंदर वही परमात्मा, वही ऊर्जा दौड़ रही है। कोई भी इंसान हो, कोई भी पक्षी हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो, सबके अंदर वही ऊर्जा दौड़ रही है। इसलिए याद रखो, परमात्मा बनना बहुत आसान है और महात्मा बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको कितनी विधियां, कितने आसन, कितने योग, कितना कुछ साधना पड़ेगा। तो मेरा तो एक ही संदेश है हर एक को कि साक्षी भाव में आ जाओ, दृष्टा भाव में आ जाओ, तो आप परमात्मा ही हो। आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, ना लोभ, ना क्रोध, ना काम, ना मोह, अपने आप ही उससे परे हो जाओगे और अपने आप ही आपका समर्पण घट जाएगा। तो चलिए मित्रों, अगली बार फिर इन्हीं कई क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, soulinsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।